उनका राज्य के जीडीपी में योगदान भी बढ़ेगा। केवल 1 रुपए में फसल बीमा देने का निर्णय हमने लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। यह भी पहला राज्य है देश में जो 1 रुपए में फसल बीमा देने का निर्णय लेने वाला राज्य महाराष्ट्र। नमो शेतकरी महासम्मान योजना में हर साल मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं और हमारी सरकार 6,000 रुपए देती है। 12,000 सालाना किसान को हमारे राज्य में मिलते हैं। उनके डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी होता है। फार्मर ग्रुप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं हम लोग, उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक खेती के 25 लाख हेक्टेयर का हमने टारगेट रखा है। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को हमारी सरकार मजबूत कर रही है। स्टोरेज, एक्सपोर्ट के लिए किसानों का मार्गदर्शन और सहायता भी हमारा कृषि विभाग कर रहा है। माइक्रो मिलेट के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी करने का काम शुरू है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को प्रमोट किया है और इसके वजह से हमारी सरकार भी वैसे आगे बढ़ रही है। अगले 2 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में लगभग 5 लाख एग्रीकल्चर पंप्स देने का टारगेट हमारी सरकार ने रखा है। कृषि पंप, मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना के तहत राज्य में 8,000 से 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हमारी सरकार कर रही है। किसानों को अभी दिन में भी बिजली मिलेगी। किसानों को 24/7 बिजली मिले, इसके प्रयास हमारे सरकार के जारी है। इरिगेशन को बढ़ावा दिया है। 17 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेट करने के लिए 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट को मान्यता दी हुई है। मैं यहां पर याद दिलाऊंगा कि हमारी सरकार जब शुरुआत हुई, मैं और देवेंद्र जी दोनों ने शपथ ली थी और पहले कैबिनेट में हम किसानों के हित के लिए ये इरिगेशन प्रोजेक्ट को ही मान्यता दी थी इसको। और पिछली सरकार में मैं अभी कंपैरिजन नहीं करूंगा और आज मैं किसी के ऊपर टिका भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा आपकी जानकारी के लिए, 2.5 साल में सिर्फ 5 इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और हमारे 2 साल में 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट को मान्यता दी।